यूट्यूबर्स के इन ऐप्स के बारे में आप जिंदगी में नहीं जानते थे। कैसे सामने वाले से इस टाइप से हैंडशेक करने से सामने वाला आपके कोई भी काम के लिए ना नहीं कहेगा। कुत्ते हमारे बारे में ऐसी क्या चीज जानते हैं जिसके बारे में हम आज तक खुद नहीं जानते थे। और आप जो कई सारे मूवीज में ऐसे हीरोज देखते हो, ये असल जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए थे और आपको ये पता भी नहीं था। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो क्योंकि आगे वीडियो बहुत गजब का है। 1 2 3 आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, डॉग्स हम इंसानों को काफी अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि हम कम रोशनी में ज्यादा देख नहीं पाते उनकी तरह, इसलिए ज्यादातर कुत्ते हमेशा रात को ही चोरी करते हैं। और जिनके पास पेट डॉग है उन्हें पता होगा कि रात को कई बार कुत्ते किचन या फिर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें खाना मिल सके। नंबर 10, क्या एक फ्रेंच फ्राइज के लिए आप 1,50,000 दोगे? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ईबे पर एक आदमी इसे ही बेच रहा है। दरअसल ये जो फ्रेंच फ्राइज है ये नाइकी के लोगो की तरह है और इसका कहना है कि इसे ऐसे ही शेप के फ्रेंच फ्राइज गलती से मिल गई थी तो इसने उसे नहीं खाया बल्कि फोटो खींचकर ईबे पर डाल दिया $1800 के लिए, यानी कि 1,50,000 रुपए के लिए। अभी तक इसे किसी ने नहीं खरीदा है, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो इसे कोई भी बना सकता है, बस आलू को नाइक के लोगो के शेप में काट के। नंबर 15, इस आदमी को बिना कुछ किए ही 7,000 करोड़ रुपए मिल गए। उन्हें हर साल कुछ इतने ही रुपए मिलते रहेंगे और ये कंपनी इन्हें इतना बड़ा अमाउंट फ्री में नहीं देती, बल्कि उनके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं और उसी के साथ पेटेंट और गुडविल जैसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कंपनी उन्हें पे करती है और अभी आराम से चिल करके अपने पैसे एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ तक पहुँचाने में इनका काफी बड़ा हाथ है। नंबर 14, अगर आप वेट लॉस में हो तो आपको छोटी प्लेट में खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जरा इस इमेज को देखो, इसमें बड़ी प्लेट में लगता है कि काफी कम खाना है और छोटे प्लेट को देखकर लगता है कि इसमें काफी ज्यादा खाना है, भले ही दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल खाना है। और इसी वजह से हम बड़ी प्लेट लेते हैं तो ज्यादा खाना खाते हैं और छोटी प्लेट में कम खाना। एक ऐसा इल्यूजन है जो कि हमारे ब्रेन को आसानी से ट्रिक कर सकता है और इसलिए अगर आपको वेट गेन करना है तो बड़ी प्लेट्स में खाना चाहिए। नंबर 13, बिना क्राइम के ही आपको सालों जेल हुई तो कैसा लगेगा? रिचर्ड फिलिप्स को 26 साल की उम्र में जेल हुई थी, वो भी एक ऐसी क्राइम के लिए जो कि इसने किया ही नहीं था और इसीलिए ये इसके खिलाफ लड़ रहा था कोर्ट में और इसे 2018 में जाकर फ्रीडम मिला जब इसे साबित किया गया कि एक्चुअली में इसने क्राइम नहीं किया था। लेकिन तब तक इसकी उम्र 72 इयर्स की हो गई थी, यानी कि इसने करीब 45 इयर्स जेल में बिताया। इतना बड़ा हिस्सा इसकी जिंदगी का जेल में चला गया और इसने हार नहीं मानी। नंबर 12, अगर आप कभी भी किसी फैब्रिक टॉवल या नैपकिन खरीदने जाओगे तो आपने दीवार पर इतने सारे नैपकिन और टॉवल्स को लगे देखा होगा और हमें लगता है कि इसमें एक के ऊपर एक कितने टॉवल रखे गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली में स्पंज होता है जिसमें कट्स होते हैं और एक ही लंबे से स्पेशल टॉवल को कुछ इस तरीके से रखा जाता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि ये हमें उल्लू बनाता है। नंबर 9, फेला कुटी काफी ज्यादा फेमस म्यूजिशियन है, लेकिन इसी के साथ साथ इन्हें और एक चीज के लिए जाना जाता है, वो है एक दिन में 27 से ज्यादा लड़कियों से शादी करने के लिए। हाँ भाई, इसने इतनी सारी लड़कियों से शादी की थी और वो सारी लड़कियां उसके ही गाने में डांस करने वाले बैकग्राउंड डांसर्स थी। नंबर 10, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा बुरे सपने आते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका कोई रियल रीजन अभी तक तो नहीं पता चला है, लेकिन अपने अडल्ट और टीन फेज में लड़कियों को लड़के के मुकाबले ज्यादा बुरे सपने आते हैं और इसमें ज्यादातर घोस्ट वाले नाइटमेयर्स होते हैं। कई लोग कहते हैं इसलिए ही लड़कियां ज्यादा पैरानॉइड होती हैं। नंबर 9, बस एक हैंडशेक से आप लोगों की पर्सनालिटी जान सकते हो, इसलिए ही सबसे पहला हैंडशेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो हैंडशेक्स को लेकर कई सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन अगर आपको वो सब नहीं भी आते तो बस एक अच्छे से हैंडशेक से आप समझ सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है या फिर वो काम को लेकर कितना सीरियस या डेडिकेटेड है और इसीलिए ही हर कोई मिलने के बाद हैंडशेक तो करता ही है। नंबर 8, एक बार इन दोनों को देखो, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिमिलर दिखने वाले आइडेंटिकल ट्विंस का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ये दोनों लिटरली एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। लोगों को लगता है कि इनके हस्बैंड अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल कौन सा है, और ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों का हस्बैंड भी एक ही है। हाँ, इन दोनों ने एक ही आदमी से शादी की है। नंबर 7, हम फ्लैग्स बनाते हैं और कई बार वैसे ही फ्लैग्स नेचुरली दिख जाते हैं, जैसे कि कुछ इन फ्लैग्स को देखो। टर्की का ये फ्लैग तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस नाइट स्काई को देखो, जब स्काई एकदम रेडिश दिख रहा था तो ये दिखने में बिल्कुल टर्की के फ्लैग जैसा दिख रहा था। उसके बाद अजरबैजान के ये फ्लैग एकदम पॉपी फील्ड्स की तरह दिखता है जब रिफ्लेक्शन और स्काई के शेड कुछ स्पेशल कलर्स में चमकते हैं, तो सेम इसी फ्लैग का रिफ्लेक्शन आपको इसमें दिख सकता है। नंबर 6, टोक्यो डूम जो जगह है वहाँ पर इन्फ्लेटेबल रूफ है, यानी कि उसकी जो छत है उसे हवा से भरा जाता है। छत बनाने का मेहनत नहीं रहता और अगर वो चाहे तो फिर उसे ओपन ग्राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन इस छत को भरा हुआ रखने के लिए
बाहर के मुकाबले इसमें ज्यादा एयर प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी वजह से जब कोई भी लोग इस डोम के अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो एयर प्रेशर की वजह से वो एकदम खींचे चले जाते हैं। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोग बस एयर प्रेशर की वजह से अपने आप आगे चले जा रहे हैं, जैसे कि हमें कोई धक्का दे रहा हो। नंबर 4, यार कुत्ते कितने ज्यादा समझदार हैं और वो इंसानों को कितने अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये कुत्ता जब भी अपने ओनर को रोते हुए देखता है तो उसके बाद वो एक गंदा सॉक्स लेकर आता है, क्योंकि इस कुत्ते को गंदे सॉक्स पसंद है और वो चीज इस कुत्ते को खुश करती है। तो इसे लगता है कि ये उसके ओनर को भी खुश कर देगी और ये चीज कितनी ज्यादा होलसम है। नंबर 4, पीटर नाम का एक डॉल्फिन था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। ये कुछ वक्त तक उस डॉल्फिन की केयर टेकर थी और तभी इस डॉल्फिन को उस लड़की से प्यार हो गया था और ये प्यार इतना ज्यादा सीरियस था कि उसके बिना ये डॉल्फिन कुछ भी नहीं करता था और इसी वजह से वहाँ के ओनर ने सोचा कि केयर टेकर को बदल लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ये डॉल्फिन हमारी बात नहीं सुनेगी। और जब उन दोनों को सेपरेट किया गया तो इस दुख में डॉल्फिन ने आत्महत्या कर ली। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस लड़के का कहना है कि उसे भी ये डॉल्फिन पसंद था। नंबर 3, इंडिया में अगर क्राइम करोगे तो पुलिस यूजुअली बाइक या फिर स्कॉर्पियो जैसी जीप में आएगी। अब तो इंडियन पुलिस में भी एसयूवी और एक्सयूवी का यूज होता है, पर ये देखो दुबई की पुलिस। हाल ही में दुबई की पुलिस में मैक्लारेन कार को ऐड किया गया है, यानी कि अब दुबई की पुलिस मैक्लारेन कार का इस्तेमाल करके लोगों को पकड़ेगी। नंबर 2, अक्सर मूवीज में कैरेक्टर्स फिक्शनल या फिर इमेजिनरी होते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स की कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली ही जाती है। जैसे कि टोनी स्टार्क जो है वो हमें लगता है कम्प्लीटली फिक्शनल होगा, पर उन्हें हावर्ड ह्यूग्स को देखकर बनाया गया है और ये खुद आयरन मैन के क्रिएटर ने भी एक्सेप्ट किया कि दोनों की पर्सनालिटी काफी ज्यादा मैच खाती है। फिर टॉय स्टोरी का बज लाइटयर तो हम सबको फिक्शनल लगता है, लेकिन वो एक्चुअली में बस ऑल्ड्रिन को देखकर बनाया गया है, जो कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट थे। फिर आपको इंडियाना जोन्स तो पता ही होगा, इन्हें भी बस एक नहीं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जैसे कि हीरम बिंगम, रॉय चैपमैन एंड्रयूस और सर आर्नल्ड वोली। फिर अगर इंडियन सिनेमा की बात करें तो पुष्पा मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और कई लोग मानते हैं कि पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर है वो वीरप्पन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो कि एक्चुअली में एक रियल लाइफ स्मगलर था। और वही आरआरआर मूवी की क्लियर इंस्पिरेशन अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमारम भीमा से ली गई है, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन एक फर्क ये है कि वो दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे और बस वही एक ट्विस्ट है कि इस मूवी में दोनों को मिलाया गया है, एटलीस्ट उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को। नंबर 1, यूट्यूबर्स के पास जब अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है तो अक्सर कोई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट लॉन्च करते हैं अपने रेवेन्यू को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। और आज हम आपको बताएंगे पॉपुलर क्रिएटर्स की एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले कैरी मिनाती गेम, ये पूरी एप्लीकेशन कैरी मिनाती और उसके पर्सोना के ऊपर बनाई हुई है, जो कि कैरी मिनाती के फैंस को काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसके बाद एक एप्लीकेशन थी टेक्निकल गुरुजी की, जो कि 2022 तक तो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल थी, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल पाई। पर हाँ, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन रिलीज की थी टेक न्यूज के लिए, पर इसके बाद आगे जाकर उन्होंने यप टीवी के साथ कोलैब कर लिया। तो हो सकता है इसी वजह से उस एप्लीकेशन को इन्होंने रिमूव कर दिया हो। पर इस एप्लीकेशन पर आपको टेक रिलेटेड न्यूज और कंपैरिजन सब मिलता है। फिर ध्रुव राठी की भी एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको ध्रुव राठी के सारे पॉडकास्ट और ब्लॉग एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें हार्डकोर फॉलो करते हो तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बीबी की वाइन्स की भी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, जहाँ पर भी सिमिलरली आपको उनके वीडियोस और पोस्ट मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब पर जाने या फिर कोई दूसरे एप्लीकेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट्स आगे कैसे दिखने वाले हैं? इस स्टूडेंट को ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि ये बंदा हेलीकॉप्टर से स्कूल आ गया। भाई इस वीडियो का दबाव बहुत गजब वीडियो है। और हाँ, ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।